जब इसने देखा, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये दो अर्थ सुनिए, ये श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये 2 बार बोली मुंज मुंज, छोड़ दो छोड़ दो। तो पहले छोड़ देने का अर्थ सुन लीजिए और दूसरे छोड़ देने का अर्थ सुन लीजिए। ये जो पहला मुंज शब्द है, इसका अर्थ है उसने सोचा कि अगर मेरे दूध का पान कर लेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उसने कहा बेटा मत पियो, बेटा मत पियो, नहीं आप मर जाओगे। ये पहले का अर्थ है। और दूसरे मुंज का अर्थ है जब वो मरने लगी, उसका गला रुठ गया, उसके स्तन से भगवान प्राण खींचने लगे, तब अपनी रक्षा के लिए बोला मुंज मुंज, बेटा छोड़ दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। भगवान बोले देखो मौसी, जिसको पकड़ता हूं उसको कभी मैं छोड़ता नहीं, इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और ऐसा करके भगवान उसके स्तन को और जोर से खींचने लगे। जब और जोर से खींचने लगे तो वो व्याकुल हो गई और अपना जो शरीर था वो त्याग करके निज शरीर ले ली, राक्षसी हो गई। अब जब राक्षसी हो गई तो वो बहुत बड़ा रूप हो गया, महाराज इतनी बड़ी हो गई कि कई सौ कोस में 1800 कोस का उसका शरीर हो गया, बहुत बड़ा शरीर हो गया है, व्यास जी बोल रहे हैं। तो अब बड़ा शरीर हो गया और जब बड़ा शरीर हुआ तो ये खूब जब मरी तो धाम से गिरी। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं पत्या मनो अति पत्या मनो यकितरे ये सब कारुमान चूड़या मास्य राजेन्द्र महीधि। सुखदेव जी कहते हैं महाराज जब पूतना गिरी तो जिस तरफ गिरी जितने वृक्ष थे चूड़यामास राजेंद्र, हे राजन जो वृक्ष थे वो चूड़ हो गए, एकदम डालियां बिखर गई और उधर पड़ी थी। अब लोग तो इधर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन नंद बाबा उधर से भागे भागे आ रहे हैं। और जब नंद बाबा उधर से भागे आ रहे हैं और इधर से ब्रज वाले गोकुल वाले भागे जा रहे हैं कि कहाँ ले गई बच्चा मेरा, कहाँ ले गई मेरा बच्चा। और ऐसा करते हुए उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, माताएं भी दौड़ रही हैं। और जब ये लोग जा करके देखे तो पूतना के मरे हुए शरीर के वक्षस्थल पर, पूतना के मरे हुए शरीर के वक्षस्थल पर छोटा 6 दिन वाला शिशु क्रीड़ा कर रहा है। दौड़ी और माता जल्दी से उठाए उनको नंदरानी और बोली चलो भैया जल्दी से तुमको तुम्हारा विभिन्न प्रकार के, जिसको नजर झाड़ फूक इत्यादि कहते हैं, झाड़ फूक तुम्हारा करती हूँ। क्योंकि जब सबको कोई बच्चा पुरुष इत्यादि छू लेता है, अगर मनुष्य का हो या किसका हो, तो ऐसा माना जाता है कि इसको नहाना धोना चाहिए। हम लोग में भी ऐसा है, जब कहीं से शमशान से आते हैं तो पहले नहाते हैं, मरचा काटने का प्रावधान है, फिर इसके बाद घर में जाते हैं। तो ये जब मर गई और उधर से नंद बाबा आए तो नंद बाबा बोले कि भैया ये सब क्या हुआ। तो गोपों ने बताया महाराज रास्ता तो आज बंद हो गया है, ना कोई गोकुल में आ पाएगा ना कोई गोकुल में जा पाएगा। तो नंद बाबा ने कहा भैया ऐसा है, आप लोग जाइए और अपने अपने घर से कुल्हाड़ियाँ लेके आइए। जब आप कुल्हाड़ी लेके आओगे और काटोगे, इकट्ठा करोगे, तब जाकर के इसके शरीर का दाह हो पाएगा, क्योंकि इसको कहाँ हम लेके चले, 6 कोस में तो गिरी पड़ी हुई है। तो सभी अपने अपने घर पे गए और करने लगे। और इधर माता बालक को लेके आई, नहलाई धुलाई और बड़े अच्छे से बच्चे का सेवा शुश्रूषा करने लगी। तो और लोग जो थे वो बोले माता अभी अंदर मत ले जाओ, पहले इनका कुछ झाड़ फूक करो। तो व्यास जी जो हैं ये व्यास जी जो हैं श्रीमद् भागवत जी में अन्यत्र कहीं जो झाड़ फूक है वो सब मिथ्या है, झूठा है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है ये झाड़ फूक है। अगर इस झाड़ फूक से कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो
और पढ़ करके ये श्लोक फूंक मार दे तो किसी भी तरह का अगर कष्ट, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि है तो नहीं रुक सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी में वेद जी प्रमाणित तौर पर कहते हैं। आज तो ऐसा हो गया है कि वेद के झाड़ फूंक को लोग जानते ही नहीं हैं। जाते हैं, सुबह पता लगता है किसी जात का, किसी किसका वो है, पता लगा सोच करके लौटा है तो भी मिल गए बाबा मेरी पड़ियवा जो है वो पता नहीं कैसे दूध है नहीं पी रही है भैंस का, तो कुछ आप दे दीजिए। और बाबा लौटा रखे, अभी हाथ भी नहीं धोए हैं और निकाल के थोड़ा मिट्टी उधर से और फूफा मार करके दे दिए और लेके आए, खिलाए। उधर बच्चे को तो भूख लग गया, वो पीने लगा और पूरे गांव में चर्चा हो गई कि महाराज ये जरा सा फूक मार के दे देते हैं, मरवा को से फूक देखो कैसा भी कष्ट हो जाएगा। वो तो नामवर हो गए, उनके इधर बाजार चलने लगी। और इधर जो व्यास जी प्रमाणित रूप पे बोले हैं ये पोथी में बंद है, तो इसीलिए इस व्यास मंच से मैं ये श्लोक बोल देता हूँ। ये श्री देवकी जी ने 11 नामों से भगवान कृष्ण की वंदना की थी। 11 नामों से भगवान कृष्ण की वंदना की थी। तभी से जो 11 अंक शब्द निकलता है कि शुभ कर्मों में 11 अंक लोग वहीं से 11 अंक निकला है। भी भगवान के 11 नामों की महिमा और पूतना कवन थी, इसका दोनों का विस्तार करूंगा। तो चलिए सुनिए, ये 9 श्लोक को आप प्रेम से सुन लीजिए। और यहाँ का भी जो ग्रह क्लेश रहेगा मैं व्यास जी के हिसाब से कहता हूँ, ये मंत्र जहाँ तक जाएगा भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाच, चुड़ैल इत्यादि जो भी ग्रह बाधा होगा ये श्लोक सुन करके उस तरह कांप जाते हैं जिस प्रकार हिरनी देख करके सिंह को कांप जाती है। ये थर्रा उठते हैं भूत प्रेत और छोड़ के भाग जाते हैं। हम तो खाली इतना हिंदू धर्म में जान पाते हैं कि जो भगवान हनुमान जी हैं ये भूत प्रेत को दूर करने वाले हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी भूत प्रेत को कर सकते हैं दूर, तो जो भगवान के भगवान अर्थात हनुमान जी के जो स्वामी हैं क्या वो भूत प्रेत नहीं भगा सकते हैं? भगा सकते हैं। लो मैं 9 श्लोकों को बोलता हूँ और ये भी बोलता हूँ कि अगर आपके इधर किधर कुछ होता है तो भागवत जी के 10वें स्कंद में जो पूतना जी, और विशेष बात बता दूंगा अभी, ये जो पूतना जी का चरित्र है यही 9 श्लोक आप करके फूंक मरवा दीजिए। ऊपर वाला अगर चाहेगा, नारायण की कृपा होगी तो इतनी अचूक औषध झाड़ फूंक का कोई नहीं हो सकता है। लीजिए सुनिए। आप्याधायो कही मणि मासो जाते दिया जो आचुता कटिता मजठर महास्या हत के सवा दुरई सही नमस्तु कंठम पिसुरु भुजम मुखम उपकर्म ईश्वरहकम चाते गदा शाह गदो हरि स्पस्या तासो मयूर निर्मधुजात से कोड़े सुसंग उरुगाय उरये दुसाचाता चितो हर धरा पुरसा समन्ता इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान नारायणो अवत स्वतदीपपदेशितं मनो योगेशरो अवति त्रिशिनगरभस्तुते भूत आत्मानं भगवान् परा क्रीडं तम पातु गोविन्दः क्रीडं तुम पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवा प्रजयन्त वैकुण्ठम् आसीनो तां श्रियापति भुजानां यज्ञ
सो विनायकः भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षसो विनायकः भूतरा रेवती जेठा भूतरा रेवती जेठा भूतना मातृका दया उन्मादाये हिष्यमारा उन्मादाये हिष्यमारा देह प्राणेन्द्र इंद्रियो मादाये हष्यमारा देह प्राणेन्द्र इंद्रिहि स्वप्नदिशा महोतपादा स्वप्नदिशा महोतपादा तीर्थबालग्रहश्चये तीर्थबालग्रहश्चये सर्वे नासन्ति ते सर्वे नासन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवा सर्वे नासन्तु ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस 9 श्लोक का